हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधा विद चार्ज 369। ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क के बाद ट्विन फ्लेम कनेक्शन इतना डीप क्यों हो जाता है, इसके बारे में हम समझेंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है। शुरुआत में कनेक्शन इंटेंस फील होता है, लेकिन साथ में कन्फ्यूजन, पेन, ओवर थिंकिंग भी बहुत होती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब इंसान खुद पर काम शुरू करता है, यानी हीलिंग, सेल्फ लव, इनर वर्क। और धीरे धीरे वही कनेक्शन जो पहले पेनफुल लगता था अब बहुत डीप, पीसफुल और स्पिरिचुअल फील होने लगता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इनर वर्क के बाद ट्विन फ्लेम कनेक्शन इतना पावरफुल और डीप क्यों हो जाता है? तो इसी टॉपिक को आज हम डीपली समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इनर वर्क होता क्या है। इनर वर्क सिर्फ मेडिटेशन करना नहीं होता। इनर वर्क का मतलब है खुद को समझना, अपने फियर्स को फेस करना, इमोशनल हीलिंग करना, सेल्फ लव सीखना, टॉक्सिक पैटर्न छोड़ना। यानी जो पेन, ट्रॉमा, इनसिक्योरिटी अंदर दबा हुआ है, उन्हें हमें हील करना है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ दूसरे इंसान को पाने की जर्नी नहीं होती, ये खुद को हील करने की जर्नी होती है। ठीक है, शुरुआत में कनेक्शन पेनफुल क्यों होता है? जब ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं तो दोनों की हाइडन इमोशंस सरफेस पर आने लगते हैं, जैसे रिजेक्शन फियर, इनसिक्योरिटी, जेलसी, अटैचमेंट, ओवर थिंकिंग। क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन मिरर की तरह काम करता है। सामने वाला इंसान वही इमोशंस ट्रिगर करता है जो पहले से अंदर दबे हुए होते हैं। इसीलिए शुरुआत में जर्नी बहुत इमोशनल फील होती है। इनर वर्क शुरू होने के बाद क्या चेंज होता है? जब इंसान हीलिंग शुरू करता है तो धीरे धीरे उसका पूरा एनर्जी सिस्टम बदलने लगता है। पहले हर छोटी चीज़ हर्ट करती थी। रिप्लाई लेट आए तो पेन होता था। सेपरेशन में बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा दर्द होता था। लेकिन इनर वर्क के बाद इंसान इमोशनली स्ट्रॉन्गर होने लगता है। अब वो खुद को समझने लगता है, इमोशंस कंट्रोल करना सीख जाता है, सेल्फ ग्रोथ फील करता है, और यही चेंज कनेक्शन को डीपर बनाता है। ठीक है, सेल्फ लव आने के बाद कनेक्शन क्यों बदल जाता है? जर्नी की सबसे बड़ी सीख होती है सेल्फ लव। पहले इंसान पूरा फोकस दूसरे पर्सन पर रखता है, लेकिन इनर वर्क के बाद समझ आता है कि मैं खुद भी इम्पोर्टेंट हूँ। धीरे धीरे इमोशनल डिपेंडेंसी कम हो जाती है, फियर कम हो जाता है, डर कम हो जाता है, अटैचमेंट बैलेंस होने लगती है। और जब फियर कम होता है तब कनेक्शन ज़्यादा प्योर फील होने लगता है। ओके, एनर्जी इतनी डीप क्यों फील होने लगती है? हीलिंग के बाद इंसान इमोशनली काम हो जाता है, यानी शांत हो जाता है, पीस में आ जाता है। पहले माइंड में बहुत नॉइज होती थी, ओवर थिंकिंग, फियर, एंजाइटी। लेकिन इनर वर्क के बाद एनर्जी क्लियर होने लगती है और तभी इंसान कनेक्शन डीपली फील करता है, टेलीपैथी नोटिस करता है, सोल बॉन्ड समझने लगता है, क्योंकि अब इमोशंस बैलेंस हो रहे होते हैं। ठीक है, सेपरेशन फेज भी चेंज क्यों हो जाता है? शुरुआत में सेपरेशन टॉर्चर जैसा लगता है, लेकिन हीलिंग के बाद इंसान समझने लगता है कि सेपरेशन सज़ा नहीं है, ये ग्रोथ का फेज है। अब वो खुद पर फोकस करता है, इमोशनली मैच्योर होता है, स्पिरिचुअली ग्रो करता है, और यही चीज़ कनेक्शन को स्ट्रॉन्गर बनाती है। इनर वर्क के बाद डीएम और डीएफ एनर्जी कैसे बदलती है? जब डिवाइन फेमिनाइन हीलिंग करती है तो उसकी एनर्जी शांत होने लगती है, वो चेज करना कम करती है, ओवर थिंकिंग भी कम होने लगती है। और जब एनर्जी बैलेंस होती है तो डिवाइन मैस्कुलाइन भी धीरे धीरे शिफ्ट फील करने लगता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स एनर्जेटिकली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, टेलीपैथी और साइन क्यों बढ़ जाते हैं? कई लोग नोटिस करते हैं कि इनर वर्क के बाद ड्रीम्स बढ़ जाते हैं, टेलीपैथी स्ट्रांग होती है, रिपीटेड साइन दिखते हैं, क्योंकि अब एनर्जी ज़्यादा ओपन और क्लियर हो चुकी होती है। पहले फियर कनेक्शन को ब्लॉक कर रहा था,
अब हीलिंग एनर्जी फ्लो को स्मूथ बना रही होती है। ठीक है, कनेक्शन पीसफुल क्यों फील होने लगता है? पहले कनेक्शन इंटेंस था लेकिन अनस्टेबल भी था। अब हीलिंग के बाद पीस फील होती है, ट्रस्ट बढ़ता है, पैनिक कम होता है और इंसान समझता है कि सच्चा कनेक्शन फोर्स नहीं होता। इनर वर्क असली यूनियन के लिए क्यों ज़रूरी है? अगर हीलिंग ना हो तो रिलेशनशिप टॉक्सिक बन जाता है, क्योंकि अनहील्ड फियर्स फाइट्स क्रिएट करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, इमोशनल पेन बढ़ाते हैं। लेकिन इनर वर्क मैच्योरिटी लाता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है, अनकंडीशनल लव सिखाता है और यही चीज़ हेल्दी यूनियन क्रिएट करती है। ठीक है, तो रियल ट्विन फ्लेम पर्पस क्या होता है? कई लोग सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पस सिर्फ यूनियन है, लेकिन असली पर्पस सोल ग्रोथ है। ये जर्नी इंसान को स्पिरिचुअली अवेकन करती है, जागरूक करती है, इमोशनली हील करती है, खुद से मिलवाती है और यही इसकी सबसे ब्यूटीफुल बात है। ओके, क्यों कई लोग हीलिंग के बाद ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं? क्योंकि अब कनेक्शन फियर पर नहीं, पीस पर बेस्ड होता है। अब इंसान कंट्रोल छोड़ देता है, ट्रस्ट सीख जाता है, सरेंडर फील करता है और तभी सोल बॉन्ड ज़्यादा क्लियरली फील होने लगता है। ठीक है, इनर वर्क के बाद ट्विन फ्लेम कनेक्शन इसीलिए डीप हो जाता है क्योंकि हीलिंग इंसान को उसके रियल सेल्फ के करीब ले जाती है। पहले कनेक्शन में फियर ज़्यादा था, डर ज़्यादा था। अब अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है, समझदारी होती है। पहले पेन ज़्यादा था, अब पीस ज़्यादा फील होती है और शायद यही ट्विन फ्लेम जर्नी की सबसे अच्छी बात है कि यह कनेक्शन इंसान को सिर्फ किसी और के करीब नहीं, खुद के करीब भी ले आता है। जब इंसान खुद को हील करना शुरू करता है तभी वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन की असली डेप्थ को महसूस कर पाता है। हीलिंग के बाद डीएम और डीअप एनर्जी यानी डीएम और डीअप का बिहेवियर कैसे बदलता है? देखिए, जब ट्विन फ्लेम जर्नी में हीलिंग शुरू हो जाती है तो सबसे बड़ा चेंज बिहेवियर में दिखने लगता है। जहाँ पहले ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती थी, छोटी छोटी बातों पर पेन होता था, फियर और इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती थी, वही हीलिंग के बाद इंसान इमोशनली शांत होने लगता है। डीअप में क्या चेंजेस आते हैं ये देखिए। डीअप पहले हर चीज़ डीपली फील करती थी, वो कनेक्शन को पकड़ कर रखना चाहती थी, लेकिन हीलिंग के बाद चेजिंग कम हो जाती है, इमोशनल डिपेंडेंसी कम हो जाती है, सेल्फ लव बढ़ता है, पीस फील होने लगता है। अब डीअप सिर्फ कनेक्शन के पीछे भागती नहीं बल्कि खुद की एनर्जी पर फोकस करने लगती है। ठीक है, तो डीएम में क्या चेंजेस आते हैं? डीएम कई बार इमोशन से डरता है, इसीलिए शुरुआत में अवॉइड या डिस्टेंस क्रिएट करता है, लेकिन हीलिंग के बाद इमोशंस समझने लगता है, इमोशंस को अच्छी तरह समझता है, फीलिंग्स एक्सेप्ट करने लगता है, कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होने लगती है। पहले जो कनेक्शन कंफ्यूजिंग लगता था अब वही कनेक्शन पीसफुल फील होने लगता है। सबसे बड़ा चेंज क्या होता है? हीलिंग के बाद दोनों कंट्रोल छोड़ना सीखते हैं। अब रिलेशनशिप फियर पर नहीं, ट्रस्ट पर चलने लगता है और तभी ट्विन फ्लेम कनेक्शन पहले से ज़्यादा डीप और ब्यूटीफुल फील होने लगता है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और पर्सनल गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर ले। थैंक यू एवरीवन।